पुराने जमाने की बात है जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा रहता था। बगदाद के करीब एक छोटा सा कस्बा था जहां तबरीज खान कसाई अपनी दुकान चलाया करता था। वह इतना सख्त मिजाज था कि लोग उससे कांपते रहते। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे घरों में छुप जाया करते। तबरीज की दुकान बाजार के बिल्कुल आखिर में थी। सूरज निकलते ही वह दुकान खोल देता और शाम ढलते तक काम में लगा रहता। लोग कहते वह हमेशा चेहरे पर शिकन लिए रहता है, मगर उसका गोश्त हमेशा ताजा होता और सफाई से काटा जाता। उसी कस्बे में तुगल का मार भी रहता जो मिट्टी के बर्तन तैयार करता। उसकी जुबान इतनी मीठी थी कि हर शख्स उससे मुत्सिर रहता। नमाज में हमेशा पहली सफ में खड़ा नजर आता और लोगों को नेकियों की बातें सुनाता, जिनसे लोग उसे इज्जत देते। तुगल की दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां सबसे ज्यादा रौनक रहती। वह अपने बर्तनों पर खूबसूरत नक्श बनाता और कुरानी आयतें लिखता, जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। बहुत से लोग उसके मशवरे पर अमल करते और उसे नेक आदमी समझते। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का वजीर इस इलाके का दौरा करने वाला है। सब लोग अपनी दुकानों को सजाने लगे और घरों की सफाई में लग गए। तुगल ने सबसे ज्यादा कीमती बर्तन तैयार किए ताकि वजीर को तोहफे में पेश कर सके। जब तबरीज को यह बात मालूम हुई तो उसने बस दुकान की सफाई की और अपने काम में लगा रहा। लोगों ने समझा कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, या शायद वह वजीर से मिलना ही नहीं चाहता। उसके सख्त मिजाज की वजह से किसी ने उससे पूछना भी मुनासिब ना समझा। वजीर की आमद से एक रात पहले तबरीज दुकान बंद कर जंगल की तरफ चला गया। किसी को पता न था कि वह कहाँ जाता है। किसी ने कहा शायद जिन्हों से मिलने जाता है, किसी ने कहा हो सकता है खजाना छुपाता हो। इसके बरक्स तुगल सारी रात बर्तनों को आखिरी चमक देता रहा। उसने सबसे खूबसूरत बर्तन वजीर के लिए अलग रखे और अपना घर भी सजाया ताकि अगर वजीर पहुंचे तो अच्छा तासुर पड़े। उसने दूसरों को भी मशवरे दिए कि कैसे वजीर का इस्तकबाल किया जाए। सुबह हुई तो पूरा कस्बा चहल पहल से भर गया। सड़कों की सफाई की गई, दुकानों को सजाया गया और बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। तुगल अपने तोहफे लिए सबसे आगे खड़ा था और वजीर की राह देख रहा था, लेकिन तबरीज की दुकान बंद थी। लोगों ने समझा शायद वह पहले ही कहीं गायब हो चुका है। कुछ ने कहा उसे शर्म आती होगी क्योंकि वह बदमिजाज है, मगर असल हकीकत कोई ना जानता था कि तबरीज कहाँ गया और क्यों। जोहर के वक्त वजीर का काफिला कस्बे में दाखिल हुआ। 6 घोड़ों वाला शानदार रथ था जिसमें वजीर सफर कर रहे थे। वजीर जमीजल अहमद एक बुजुर्ग और दानिशमंद शख्स थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर हिकमत के आसार साफ दिखाई देते। कस्बे वालों ने फूलों की बारिश करके वजीर का इस्तकबाल किया। तुगल सबसे आगे था, चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट और हाथों में खूबसूरत बर्तन लिए। वजीर ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया और मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए। मेहमान खाने पहुंचकर वजीर ने पूछा, यह जगह किस बात से मशहूर है? कस्बे के मुकद्दम ने अर्ज किया कि हमारा कस्बा तुगल कम्हार के बर्तनों और तबरीज खान के गोश्त के लिए जाना जाता है। वजीर ने दिलचस्पी से कहा कि मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ। तुगल फौरन आगे आया और अपने हाथों से बनाए बर्तन वजीर के सामने रख दिए और कहा कि हर बर्तन पर कुरानी आयतें नक्श हैं जो खाने में बरकत का जरिया बनती हैं। वजीर ने देखा और मुत्सिर हुए। वजीर ने पूछा, और तबरीज खान कहाँ है? मुकद्दम ने बताया कि वह अजीब मिजाज शख्स है, शायद आपके आने की खबर सुनकर कहीं गायब हो गया हो। तुगल मुस्कुराकर बोला कि वह हमेशा यही करता है, लोगों से घबराता है। उसी वक्त एक शख्स तेजी से आया और बोला कि तबरीज खान अपनी दुकान पर वापस आ गया है। यह सुनकर वजीर की आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, चलो पहले उसी से मिलते हैं, फिर शाम को तुगल के पास जाएंगे। वजीर जब तबरीज की दुकान पहुंचे तो देखा वह खामोशी से अपने काम में मशरूफ था। वजीर को देखकर उसने बस सर झुकाकर सलाम किया और फिर काम में लग गया। वजीर कुछ देर तक उसका काम देखते रहे और तबरीज ने कोई खास तवज्जो ना दी। वजीर ने पूछा, आप कल कहाँ थे? तबरीज ने बिना नजर उठाए कहा कि हुजूर, मैं जंगल में गरीबों को गोश्त तकसीम करने गया था, जैसा कि हर महीने जाता हूँ। यह सुनकर वजीर हैरान हुए क्योंकि किसी को भी इसकी खबर न थी। वजीर ने पूछा, क्या आपने यह बात कभी किसी को बताई? तबरीज ने सादगी से कहा, नहीं हुजूर, अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। मैं शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हूँ। यह सुनकर वजीर बहुत मुत्सिर हुए। वजीर ने तबरीज से कुछ गोश्त खरीदा और मेहमान खाने वापस आ गए। शाम को वह तुगल की दुकान पर पहुंचे, जहां तुगल बेचैनी से
इंतजार कर रहा था और अपनी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। वजीर खामोशी से सुनता तो गर्ल ने वजीर को अपने घर दावत दी थी, जहां उसने बहुत सी तैयारियां कर रखी थी। घर सजाया गया था, महंगे कालीन बिछाए गए थे और दस्तरखान पर तरह तरह के खाने रखे थे। तुगल बार बार वज़र की तारीफ करता जा रहा था। तुगल फक्र से कहने लगा कि वह 5 वक्त नमाज पढ़ता है और गरीबों की मदद करता है। उसके बर्तन दूर दूर तक मशहूर हैं। वजीर ने सर हिला दिया, मगर उनकी आंखों में कुछ और ही सोच झलक रही थी। उसी दौरान एक बूढ़ी औरत आई और गिड़गिड़ाकर बोली कि उसके बेटे की शादी है और उसे कुछ बर्तन उधार चाहिए, बाद में पैसे दे देगी। तुगल का चेहरा लाल हो गया और उसने झुंझुलाकर कहा कि पहले पैसे लाओ फिर बर्तन ले जाना। वजीर यह सब देखकर खामोश रहे, मगर उनकी निगाहें तुगल को तौल रही थी। खाने के बाद तुगल ने अपनी सारी कारीगरी दिखाने की कोशिश की और बोला कि वह सदका भी देता है, मगर लोगों को मालूम होना चाहिए ताकि लोग उसकी नेकियों से सबकफ लें। अगली सुबह वजीर ने तबरीज की दुकान का रुख किया। वहां देखा कि तबरीज एक गरीब को मुफ्त गोश्त दे रहा था। वजीर ने वजह पूछी तो तबरीज ने बताया कि जो भी जरूरतमंद आता है उसे मुफ्त गोश्त मिल जाता है, यही उसका रोजाना का अमल है। वजीर ने कहा कि उसने यह बात कहीं जिक्र नहीं की। तबरीज ने सादगी से कहा कि जो काम अल्लाह के लिए हो वह छुपकर करना चाहिए, अपनी नेकी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। वजीर की आंखों में इज्जत उभर आई। उसी वक्त एक परेशान सा आदमी आया जिसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं मगर बीवी बीमार है, उसे गोश्त का शोरबा चाहिए। तबरीज ने फौरन सबसे अच्छा गोश्त निकाला और उसे देते हुए दुआ दी कि अल्लाह उसकी बीवी को शिफा दे। वजीर ने पूछा क्या वह हर शख्स की बात का यकीन कर लेता है, क्योंकि हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। तबरीज ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वह झूठ बोल रहा है तो हिसाब अल्लाह के पास, और अगर सच्चा है तो मुझे सवाब मिलेगा। चौथे दिन वजीर ने रुखसत होने का ऐलान किया, मगर जाने से पहले कस्बे वालों को जमा किया। सब हैरत से इकट्ठे हुए, खासकर तुगल जो समझ रहा था कि उसे कोई खास इनाम मिलेगा। वजीर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट थी। वजीर ने खड़े होकर कहा कि उसने इस कस्बे में 3 दिन गुजारे और 2 लोगों को खास तौर पर देखा। सब खामोश थे। तुगल मुस्कुरा रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वजीर उसी की तारीफ करने वाले हैं। तबरीज भी मौजूद था, मगर पीछे खामोशी से खड़ा था। वजीर ने बताया कि बादशाह की ख्वाहिश है कि हुकूमत में ऐसे लोगों को आला ओहदों पर रखा जाए जो खुदा तरस और अमानतदार हो। यह सुनकर तुगल का सीना और चौड़ा हो गया और वह अपने आप को वजीर की बातों का मरकज समझने लगा। वजीर ने कहा कि उसने 2 लोगों को देखा, एक वह जो नेकी का ढिंढोरा पीटता है और दूसरा वह जो छुपकर नेकी करता है। एक जिसकी जुबान मीठी है मगर दिल में कपट, और दूसरा जिसकी जुबान सख्त मगर दिल में रहें। यह बातें सुनकर तुगल का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे एहसास होने लगा कि वजीर की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं। तबरीज सिर झुकाए बस सुनता रहा, ना खुश था ना परेशान, बस सुकून से खड़ा रहा। वजीर ने एक मुहर निकाली और कहा कि बादशाह के हुक्म से वह ऐसे शख्स की तलाश में आए हैं जो सल्तनत का ककाजी बन सके। सब हैरान रह गए, खासकर तुगल जिसे पूरा यकीन था कि यह ओहदा उसी को मिलेगा। वजीर ने कहा कि काजी वह होता है जो जाहिर और बातिन दोनों में नेक हो, जो शोहरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अमल करे। वजीर ने लोगों की तरफ देखकर कहा कि उन्हें ऐसा शख्स मिल गया है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। तुगल आगे बढ़ने ही वाला था कि वजीर ने हाथ उठाकर कहा कि वह तबरीज खान कसाई को चुनते हैं। सब दंग रह गए, तुगल के होश उड़ गए और तबरीज भी तज्जुब में पड़ गया। वजीर तबरीज के पास आए और बोले कि उन्होंने उसे 3 दिन देखा है। वह लोगों की नजरों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खातिर नेकी करता है। उसका जाहिर सख्त है मगर दिल नरम, वह अल्लाह से डरता है और यही काजी की असल सिफत है। तोल सहमा खड़ा रह गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। तबरीज ने अर्ज किया कि वह एक आम कसाई है और काजी बनने का इल्म नहीं रखता। वजीर मुस्कुराए और बोले कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वही असल में बड़ा आलिम है। अगले दिन तबरीज की दुकान पर लोगों का हुजूम लगा होता था। हर शख्स उससे मिलने आता जिसे कल तक कोई पूछता भी नहीं था। तबरीज हैरान था, उसने कभी शोहरत नहीं चाही थी। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुश था।
मगर अब सब कुछ बदल गया था। तुगल की दुकान सुनी पड़ गई थी। लोग अब उसकी मीठी बातों से मुत्सिर नहीं होते थे। वह शर्मसार था और दिल में हसद की आग सुलग रही थी। वह सोचता रहा कि वह सालों से जाहरी इबादत करता रहा, फिर भी सब बेकार क्यों गया। वजीर ने तबरीज से कहा कि उसे 3 दिन में तैयार होकर राजधानी चलना होगा। तबरीज घबरा कर बोला कि उसने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा और उसका काम कसाई का है, वह काजी कैसे बन सकता है। वजीर मुस्कुराए और बोले कि अल्लाह उसका मददगार होगा। उसी रात तुगल ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। हसद इतना बढ़ चुका था कि वह तबरीज को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर तबरीज को बदनाम कर दे तो शायद मौका उसे मिल जाए और वह रात के सन्नाटे में तबरीज की दुकान की तरफ गया। तबरीज अकेला बैठा सोच रहा था कि वह ख्वाजी जैसे बड़े ओहदे का हकदार नहीं, उसे क्या मालूम इंसाफ कैसे किया जाता है। उसने आह भरी और दुआ की कि अल्लाह उसकी मदद करे और उसे अच्छा ख्वाजी बनाए ताकि वह लोगों के साथ इंसाफ कर सके। उसी वक्त उसे किसी आहट का एहसास हुआ। उसने देखा कि तुगल चुपके से दुकान में दाखिल हो रहा है। तबरीज ने खुद को छिपाया और देखता रहा। तुगल दुकान में कुछ मशक्बा चीजें रखने लगा जैसे वह उसे फंसाना चाहता हो। तबरीज आगे बढ़ा और बोला, तुगल तुम यह क्या कर रहे हो। तुगल दंग रह गया। वह पकड़ा जा चुका था। उसने डरते हुए हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। तबरीज ने उसे पकड़ लिया और वजीर के पास ले जाने का इरादा किया, मगर तुगल घुटनों पर गिर पड़ा। तुगल रो पड़ा और बोला कि उसे माफ कर दिया जाए। उसने हसद में आकर यह सब किया। वह तबरीज को बदनाम करना चाहता था ताकि उसे कगाजी बनने का मौका मिल जाए। तबरीज ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि तरस था। उसने तुगल को उठाया और कहा कि वह उसे माफ करता है। सुबह तबरीज वजीर के पास गया और बोला कि वह काजी बनने के लायक नहीं, तो तुगल को मौका दे दिया जाए क्योंकि वह बदल सकता है। वजीर ने हैरानी से वजह पूछी तो तबरीज ने सारी रात का वाकया बयान किया और कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है और वह एक मौके का हकदार है। वजीर मुस्कुराए और बोले कि तबरीज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह काजी बनने का सबसे बड़ा हकदार है क्योंकि माफ करना बहुत बड़ी नेकी है। तबरीज सर झुकाए खड़ा रहा और एक कोने में छिपे बैठे तुगल की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 दिन बाद वजीर तबरेज को साथ लेकर राजधानी जाने वाले थे। कस्बे वालों ने तबरेज के लिए विदाई रखी। तुगल भी आया, सर झुकाए और उसने तबरेज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसे माफ कर दिया जाए। तबरेज ने तुगल को गले लगाया और कहा कि वह उसे बहुत पहले से माफ कर चुका है क्योंकि दुश्मनी रखना उसका काम नहीं। तुगल की आंखें भर आई और उसने कहा कि उसने सारी उम्र दिखावे के लिए नेकी की, मगर अब उसे समझ आया है कि अल्लाह की नजर में असल कीमत किस बात की है। वजीर ने यह देखकर कहा कि तुगल को अपनी गलती का एहसास हो गया है और यही तौबा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तुगल ने नम आंखों से कहा कि अब वह दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खातिर नेकी करेगा। राजधानी पहुंचकर तबरेज शहर की शान होनी चाहिए। तुगल लोगों के सामने नेकी दिखाता था मगर अंदर से खुदगर्ज था, जबकि तबरेज का जाहिर सख्त मगर दिल बहुत नरम था। अल्लाह इंसान के दिलों को देखते हैं, सिर्फ दिखावे को नहीं। इस दास्तान का सबसे बड़ा सबक खलूस यानी सच्ची नियत है। तबरेज जो भी नेकी करता सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता, वह कभी अपनी भलाई का ढिंढोरा नहीं पीटता। खलूस के बगैर सारी नेकियां बेअसर हो जाती हैं। तबरेज के दिल में अल्लाह का खौफ था जो उसे हर बुराई से रोकता और चुपचाप नेकी करने की हिम्मत देता। अल्लाह का खौफ वही असल ताकत है जो इंसान को हर हाल में सही रास्ते पर बनाए रखती है। तबरेज ने तुगल को माफ करके साबित किया कि माफ करना कितनी बड़ी नेकी है। माफी सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी सुधरने का मौका देती है। तुगल की जिंदगी उसी माफी से बदल गई। तुगल तकुर और रियाकारी में डूबा हुआ था और आखिरकार उसी की वजह से गिर गया। यह दास्तान सिखाती है कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है और रियाकारी हमेशा बेनकाब होकर रहती है। तुगल की तौबा से हमें सीख मिलती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से पछता ले और राह बदल ले तो अल्लाह उसे कबूल कर लेते हैं। सुधार की राह कभी बंद नहीं होती। तबरेज ने सब्र और इस्तिकामत के साथ नेकी का रास्ता इख्तियार किया। लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन तबरेज और बाद में तुगल दोनों ने इंसानियत की खिदमत की, गरीबों की मदद की और यतीमों का सहारा बने। यह दास्तान बताती है कि असल इबादत बंदों की मदद करना ही है। असली कामयाबी ओहदों और शोहरत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। तबरेज को ओहदा मिला मगर वह उसका तालिब नहीं था। उसका मकसद बस अल्लाह की खातिर इंसाफ करना था।
हमारी हर अमल की असल कीमत वही है जिसकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा हो।